बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बेफजले खुदा आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके सामने बनाऊँगी मिक्स वेजिटेबल्स। ये 4 सब्जियों से मिलके बनती है सब्ज़ी। इसमें आलू, मटर, गाजरें और मेथी जाते हैं। ये बहुत ही शौक़ से खाई जाती है सर्दियों में। सर्दियों की बहुत पसंदीदा ये डिश है, मुझे भी बहुत पसंद है और अक्सर लोग इसकी फरमाइश करते हैं और आज ये मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड की फरमाइश पर। तो चलें पहले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले एक बंच ले लिया है मैंने फ्रेश मेथी का। इसको मैंने बना के तो वॉश करके रख लिया है। और उसके बाद 4 इसमें जाएंगे मीडियम साइज़ के पोटैटोज़। और फिर उसके साथ 6 से 7 होंगी गाजरें जो इसमें जाएंगी। तो बाकी 2 कप ले लिए हैं छोटे मैंने ये मटर के। इनको भी वॉश करके रख लिया है। तो अब ये हैं सारी सब्जियां जो इसमें जाएंगी 4। और उसके साथ फिर जो ड्राई वो सब्ज़ मसाले हैं ग्रीन वाले मसाले वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के अनियन, 2 मीडियम साइज़ टमाटो और 1 गुट्टी लहसुन की, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और 2 हैं टुकड़े अदरक के। 1-1 इंच का है। और ये जाएंगे सारे सब्ज़ मसाले। और उसके बाद देखते हैं ड्राई स्पाइसेस। तो ड्राई स्पाइसेस में सबसे पहले 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला। फिर उसके साथ हाफ़ टी स्पून लिया है ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट। और हाफ़ टी स्पून लिया है रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर। और 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने कसूरी मेथी के। ये जाएंगे। फ्रेश मेथी भी डालेंगे और जो ड्राई होती है वो भी इसमें डालेंगे इसके टेस्ट के लिए और इस अच्छी खुशबू के लिए। तो व्यूअर्स, एक पैन ले लें आप और फिर उसमें 1 एंड हाफ़ ये मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। इसमें ये क्योंकि ड्राई होती हैं सारी ही सब्जियां, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ही जाता है। ये जो सब्जियां हैं ये एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं ऑयल को। तो इस वजह से मैंने 1 एंड हाफ़ डाला है। उसके बाद मैं फिर 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी देसी घी के। क्योंकि देसी घी भी ऐसी सब्जियों में जाता है। एक तो ये कि सेहत के लिए भी अच्छा है और ये कि उससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो लेकिन ये कि अगर आपको पसंद ना हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की तो फिर आप इसको स्किप कर दें। तो व्यूअर्स, ऑयल हो गया था गरम और अब इसमें मैंने डाल दी है अनियन। अनियन को आप बारीक काट लें। बारीक कटी होगी तो जल्दी से ब्राउन हो जाएगी, जल्दी गल जाएगी। तो उसके बाद प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दी है और साथ ही मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट बना लूँगी। आप चाहें तो जो भी जैसे भी आप करना चाहें आप बारीक पीस लें कुंडी डंडे में या चॉपर में। तो फिर उसके बाद ये पेस्ट तैयार हो जाएगी। तो प्याज लाइट ब्राउन होगा तो फिर उसमें हम ऐड कर देंगे ये पेस्ट। तो व्यूज़, यहाँ पे हो रही है प्याज ब्राउन। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी कि जो मैंने अपने इस पे कीवर्ड्स में लिखा है कि मेरे हस्बैंड नाराज़ हो गए, तो उसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि मुझे ये आलू मटर गाजरों की सब्ज़ी उनको बहुत पसंद है। सर्दियों में तो वो लाज़मी कहते हैं कि मुझे ये बना दिया करो। और अक्सर हमारे घर में वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनती है ये जब सर्दियाँ हों। तो मुझे उन्होंने कहा और मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो जो व्यूअर्स फरमाइशें करते हैं तो वो फिर मैं नोट करती रहती हूँ। तो मैं उसी हिसाब से अपना मेन्यू तैयार करके तो अपनी लिस्ट फिर उसी से कोशिश करती हूँ कि चलिए मैं 1 बाय 1 सिखाती जाऊँ। तो फिर ये क्या हुआ कि मैं भूल गई और फिर उसके बाद जब मैंने उनको कल कहा कि आपने मुझे कहा था आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँ तो अब मैं बना देती हूँ आज। तो वो मुझे कहने लगे कि आप रहने दो, आप अपनी जो व्यूअर्स की फरमाइशें हैं वो पूरी करो। तो व्यूअर्स, मुझे इतनी उससे एक सुन के बहुत मुझे दुख भी हुआ और मुझे अपने आप में इस बात का भी एहसास हुआ कि कभी-कभी हम क्या करते हैं कि जो आपके बहुत क्लोज़ रिश्ते होते हैं उनको आप लाशऊरी तौर पे कभी-कभी इस तरह से इग्नोर कर देते हैं कि हमें फ़ील ही नहीं होता कि हमने कुछ इस तरह का किया है, किसी की दिल आज़ारी हो गई हमसे। तो इस वजह से मुझे
बहुत दुख हुआ इस बात का सुन के, और फिर मैं आज जाके उनके लिए फ्रेश ये सब्जियां लेके आई और फिर मैं आज उनके लिए बना रही हूँ, और माज़रत भी मैंने उनसे की। तो होता क्या है कि अब जान के नहीं करते, लेकिन ये कि इन चीज़ों का हमें बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर एक चैनल बना लिया है तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने घर वालों को इग्नोर करूं या उनकी फरमाइश को इग्नोर करके तो दूसरी ये जो चीज़ें हैं तो उनको मैं अपनी वो प्रेफ़रेंस दूँ। तो ये कि इस वजह से आज ये था मेरा, जो मैंने लिखा कि वो नाराज़ मुझसे क्यों हुए। तो व्यूअर्स चलें, बातें हो रही हैं, साथ साथ मसाला भुन रहा है हमारा, और जितनी देर प्याज और लहसुन अदरक भुन रहा था उतनी देर में मैंने वो काट ली हैं सब्जियां, काट ली, आलू काट लिए हैं मैंने छील के, और गाजरें जो हैं उनको भी काट लिया है। और ये साथ मैंने जो सारे ड्राई स्पाइसेस थे आपको दिखाए वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब वो भून के तो साथ ये मैंने जो आपको बताया था शुरू में कि दो जो हैं स्पून, 2 टेबल स्पून ये मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी के। ये मैंने डाले हैं, तो आप अगर पसंद करें तो डाल लें, तो ऑप्शनल है ये ना। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा मसाले को भूनूँगी, मसाला जब यकजान हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स, और पहले डालूँगी इसमें सबसे पहले जाएगी मेथी, सॉरी, सबसे पहले गाजरें ऐड करूँगी, क्योंकि गाजरें जो हैं वो चारों सब्जियों में से ज़रा ज़्यादा टाइम लेती हैं गलने में, तो इस वजह से पहले वो डाल दूँगी, फिर मेथी, और फिर आलू और मटर, और फिर आलू। या ऐसे ही आप 4-4 5-5 मिनट का गैप दे के तो फिर आप इसको इसमें सब्जियों को डाल के भूनें एक-एक को, और फिर ये कि फिर बाद में इसकी आंच हल्की कर दें। तो फिर जहाँ पे सब्ज़ी हो रही है तैयार, और साथ साथ मैं आपके जो आप लोग क्वेश्चंस करते हैं या कोई बात पूछते हैं या कोई कमेंट ऐसा होता है तो फिर मैं उसका भी साथ जवाब दे देती हूँ। तो व्यूअर्स आलू भी ये मैं काट रही हूँ। आलू आप सारे जो पीस हैं इसके ये बराबर के ही काटें, इस तरह नहीं आलूओं को काटें कि कोई पीस बड़ा हो और कोई छोटा। तो अगर इस तरह काटेंगे तो फिर क्या होगा, तो जो छोटे पीस हैं वो जल्दी से उसके अंदर घुल जाएंगे, तो फिर वो सब्ज़ी देखने में भी अच्छी नहीं लगेगी और टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं होगा। तो अब मैं साथ ये काटने लगी हूँ मेथी। मेथी को भी आप बारीक बारीक काट लें, तो चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे काट लें, लेकिन मैं अब हाथ से ही इसको काट रही हूँ। तो ये भी इसके बाद डाल दूँगी मैं, ताकि बारीक काटेंगे तो ये भी जल्दी से गल जाएगी। तो जी, मैं बात कर रही थी कि व्यूअर्स के क्वेश्चन की। तो बाज़ का कमेंट में भी ये क्वेश्चन अक्सर आता है, और फ़ोन पे भी अक्सर जिससे कभी बात हो तो पूछते हैं मुझसे कि आप इतनी ज़्यादा कुकिंग करती हैं, और आपकी फैमिली क्या बहुत बड़ी है, या ये कि खाना आप इतना बहरहाल यही होता है सवाल कि खाना इतना क्यों बनाती हैं। तो बात ये है कि ये जो चीज़ें मैं बनाती हूँ ये आम कॉमन सी चीज़ें हैं, ये तकरीबन हर घर में ही खाना बन रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि जो एक चीज़ आपको सामने नज़र आ रही होती है तो वो ज़्यादा आपको इस तरह लगता है कि जैसे ये बहुत चीज़ ज़्यादा बन रही है, या लगता है कि कुकिंग मैं करती बहुत ज़्यादा हूँ। ये बाज़ औक़ात मैं 1-1 2-2 दिन वीडियो नहीं डालती, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना बना के तो फिर ये कि फिर वेस्ट भी होता है, तो वो भी चीज़ मुनासिब नहीं है कि बना बना के तो खाने को वेस्ट करते रहें। तो इस वजह से ये कि एक चीज़ वो होती है, जैसे कि आप वीडियो में देखते हैं, हम जब मैंने ये चैनल नहीं बनाया था और मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर बैठ के इस तरह देख रहे होते थे कोई भी चीज़ पकते हुए, तो वो दिखने में भी वो अच्छी लग रही होती थी, और उसको देख के लगता था कि ये चीज़ जैसे अभी हमें मिल जाए और हम खा लें। कभी आपका दिल चाहता है वो चीज़ देख के या तो आप कोशिश करते हैं कि हम अभी इसको बना लें या ले आएँ बाज़ार से जाके। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि अक्सर मैं जो समोसे बनते हुए देखती थी, तो वो मुझे होता था कि वो समोसे, क्योंकि यहाँ पे वो इस तरह के पाकिस्तान वाले समोसे नहीं मिलते, जो आलू वाले होते थे, तो वो मिलते तो हैं लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं मिलता। तो फिर मुझे यही होता था, जब भी मैंने इस तरह की कोई रेसिपी देखनी तो मेरा दिल चाहना कि मैं वो समोसे बनाऊँ घर पे, तो या ये कि अभी बस मुझे मिल जाएँ और मैं ये खा लूँ। तो अच्छे कभी दिल चाहता है, इंसानी फितरत है, ज़ाहिर है चीज़ को देख के हर बंदे का दिल चाहता है।
تو یہ بات ہے کہ وہ جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے نا چیز، تو وہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ بہت زیادہ کوکنگ ہو رہی ہے، ورنہ نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں تو وہی بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی پکتی ہیں ظاہر ہے۔ حالانکہ پہلے تو میں بہت زیادہ کوکنگ کر لیتی تھی، اس سے پہلے بھی جب چینل نہیں تھا اس وقت تو 5-5 کلو گاجروں کا میں نے حلوہ بنا لینا، اور پھر 7-5-6 کلو جو روسٹ ہوتا تھا مسالہ لگا کے رکھ لینا، اس کے پیکٹ بنا کے، تو اس طرح، یا پھر یہ کہ اکٹھا بھی بنا لینا کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اب آنا جانا بہت کم ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ کافی گیٹ ٹوگیدر ہوتا تھا، فیملیز ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ میرے جو بھی آتے تھے، 20-25 30-35 لوگ، تو ان کا کھانا اکثر گھر میں ہی بنایا کرتی تھی میں۔ ساتھ یہ کہ میری سسٹر آ جاتی تھی تو وہ میری ہیلپ کر دیا کرتی تھی، تو اس طرح یہ کہ بنتی چیزیں پہلے بھی تھیں، تو لیکن اب یہ کہ شاید کیمرے میں دیکھ کے لگتا ہے آپ کو، تو اس کی وہ اگزامپل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ٹی وی میں دیکھیں، اگر آپ کو ویسے وہ دی جائے پڑھنے کے لیے تو آپ کو وہ اتنا اثر نہیں کرتی یا اتنی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے یہ کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ایک مووی بنی ہوئی ہے تو وہ میں نے دیکھی، تو میرے بچوں نے بھی دیکھی، تو حالانکہ یہ کہ وہ بہت دفعہ وہ واقعہ سورہ یوسف جو ہے وہ پڑھی ہے ترجمے کے ساتھ کئی دفعہ، لیکن جب وہ ویڈیو میں سارا وہ ڈراماٹائز ہو کے ہمارے سامنے آئی تو وہ بالکل مجھے ازبر ہو گئی، وہ سارے واقعات، اور پھر بچوں کو بھی سمجھ آ گئی اور بچوں کو بھی یاد ہو گئے۔ بلکہ ایک دفعہ میں جب یہ دیکھ رہے تھے ہم مووی، تو میری بیٹی، میرے بیٹے اور بیٹی کی آپس میں کوئی لڑائی ہو گئی، تو میری بیٹی چھوٹی تھی 6-7 سال کی، تو وہ مجھے آ کے کہتی کہ وہ نہ دیکھے بھائی حضرت یوسف کے بھائیوں جیسا بن رہا ہے، کہ وہ انہوں نے جب بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا حضرت یوسف کو، تو وہ واقعہ دیکھ کے تو اس میں یہ کہ اس طرح کے ظلم ہوتا ہے، بچوں کو بھی یاد رہ جاتی ہیں۔ تو وہ بات ہے، ایک ایگزامپل اس لیے دیا کہ شاید کیمرے میں دیکھ کے آپ کو لگتا ہے اس طرح کہ میں بہت زیادہ کوکنگ کرتی ہوں، تو بہت زیادہ نہیں کرتی، نارمل ہی روٹین وائز ہی کرتی ہوں۔ تو چلیں ویورز، میری باتیں کرتے کرتے کھانا ہمارا ہو گیا ہے تیار، اور میں جب ایک دفعہ شروع ہو جاؤں تو پھر نان سٹاپ کوئی ٹاپک چلتا رہتا ہے اور پھر اس پہ بولتی ہی رہتی ہوں۔ تو یہ جی میں نے ساری چیزیں اس میں ڈال کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو جو آپ کو دکھائی ہیں، آپ دیکھ رہے تھے، سیکھ بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ باتیں بھی آپ میری سن رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اب وہ گل گئی ہیں، آلو میں نے چیک کر لیا ہے، اور اب یہ جو میتھی تھی میرے پاس، اس کو میں ڈال دوں گی اس کے اندر۔ تو اس کو میں نے ہاتھ پہ مل کے اس میں ڈال دیا ہے سالن کے اندر، اور ساتھ اس میں ڈال دوں گی میں یہ گرم مسالہ، جو یہ میں نے نہیں ڈالا تھا پہلے، یہ اینڈ پہ ہی ڈالتے ہیں، اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے کسوری میتھی کی اور گرم مسالے کی۔ اور ساتھ میں نے یہ کٹا ہوا دھنیا اس میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح سے آپ ڈال دیں اور آنچ کو بالکل بند کر دیں چولہے کو، اور اس کے بعد یہ چیزیں ڈال کے تو پھر آپ ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں، اور اس کو ڈھکن کو اوپر لگا دیں تاکہ یہ جو مسالے میں نے اینڈ پہ ڈالے ہیں چیزیں، ان کی خوشبو سالن کے اندر آ جائے۔ تو ویور سالن ہمارا ہو گیا ہے بالکل تیار، بڑا ہی مزیدار بنا ہے سالن، خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ تو آپ اس کو ضرور بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح بناتے ہیں سالن، اور یہ کہ سب کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے بنانے کا، اور باقی اپنے اپنے ہاتھ کا سب کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں ہی بناتی ہیں میری بہنیں، بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں۔ تو یہ کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔